शीर्षक पेटू रमेश की अनोखी भूख। गांव के एक कोने में एक छोटा सा घर था जहां रमेश अपने माता पिता के साथ रहता था। रमेश की उम्र कोई 12 साल रही होगी, मगर उसकी एक आदत पूरे गांव में मशहूर थी। उसे खाना खाने का बेहद शौक था। गांव वाले उसे प्यार से पेटू रमेश बुलाते थे। जहां दूसरे बच्चे गेंद, पतंग या पढ़ाई में रुचि लेते थे, वहीं रमेश का ध्यान सिर्फ खाने की चीजों में रहता था। सुबह उठते ही सबसे पहला सवाल होता, माँ, नाश्ते में क्या है? और फिर दिन भर यही सिलसिला चलता रहता। रमेश की माँ उसकी भूख से बहुत परेशान रहती थी। वो रोज सुबह से रात तक चूल्हे पर कुछ न कुछ बनाती रहती, फिर भी रमेश का पेट कभी भरता ही नहीं था। 2 रोटियां खाने के बाद भी वह पूछता, थोड़ा और दाल है क्या माँ? एक दिन गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। वहां खाने पीने की बहुत सारी चीजें थीं, गोलगप्पे, चाट, समोसे, जलेबी और भी न जाने क्या क्या। रमेश की आंखें चमक उठीं। उसने माँ से पैसे मांगे और तुरंत मेले की ओर दौड़ पड़ा। मेले में रमेश ने पहले समोसे खाए, फिर चाट, फिर गोलगप्पे। हर स्टॉल वाले को लगा कि यह लड़का उनके लिए सौभाग्य लेकर आया है, क्योंकि वह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। 2 घंटे में रमेश ने इतना खा लिया कि खुद दुकानदार भी हैरान हो गए। एक बूढ़े हलवाई ने मजाक में कहा, बेटा, अगर तू इसी तरह खाता रहा तो मेरी सारी दुकान ही खाली हो जाएगी। रमेश हंसते हुए बोला, दादाजी, पेट की बात है और मेरा पेट बहुत बड़ा है। मगर तभी एक अजीब बात हुई। जैसे ही रमेश ने जलेबी का आखिरी टुकड़ा खाया, उसका पेट एकदम गुब्बारे जैसा फूलने लगा। उसने पेट पकड़ लिया और दर्द से कराहने लगा। लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने कहा, अरे, ये तो कुछ ज्यादा ही खा गया लगता है। एक बूढ़ी औरत बोली, मैंने पहले ही कहा था, इतना मत खाओ। उसे जल्दी से घर ले जाया गया। वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य जी ने पेट दबाया और कुछ जड़ी बूटियां दी। उन्होंने रमेश को समझाया, बेटा, खाना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा खाना नुकसान करता है। पेट कोई गुफा नहीं है जिसे तुम भरते रहो। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। कुछ दिन उसे सिर्फ खिचड़ी पर रहना पड़ा और वह बड़ा दुखी हो गया। मगर इस घटना ने उसके मन में एक बड़ा बदलाव ला दिया। अब रमेश ने तय किया कि वो केवल उतना ही खाएगा जितनी जरूरत है। उसने अपनी भूख पर काबू पाना सीख लिया। अब वह स्कूल में ध्यान देने लगा और खेलों में भी हिस्सा लेने लगा। धीरे धीरे गांव वाले भी उसकी तारीफ करने लगे।